क्या आप जानते हैं बेरूट में जो एक्सप्लोजन हुआ वो क्यों और कैसे हुआ, और एप्पल क्यों लोगों के लिए एक ब्रांड बन चुका है। आपके हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता कितने का आ सकता है? दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन कौन सा था? तो आइए जानते हैं सब इस वीडियो में। 6 साल पहले लेबनान की राजधानी बेरूट के समुद्र तट पर एक जब्त किए गए जहाज में तकरीबन 2750 टन अमोनियम नाइट्राइड बरामद किया गया था। तभी से यह अमोनियम नाइट्राइड बंदरगाह के एक वेयरहाउस में रखा गया था और मंगलवार की शाम को इसी जगह से अमोनियम नाइट्राइड का धमाका हुआ और देखते ही देखते दर्जनों लोगों की जान चली गई। इसी घटना में 4000 लोग घायल भी हुए, जो कि बेरूट में हुआ था। इस घटना के बाद बेरूट के राष्ट्रपति माइकल इयोन ने ट्वीट करके कहा, यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि 2750 टन विस्फोटक नाइट्राइड असुरक्षित तरीके से स्टोर करके रखा गया। धमाका कैसे हुआ, इसकी अभी भी जांच जारी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अमोनियम नाइट्राइड आखिर क्या चीज है। आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्राइड एक सफेद रंग की दानेदार चीज होती है जिसका इंडस्ट्रियल लेवल में बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल नाइट्रोजन को बनाने में फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, लेकिन इसका ज्यादातर यूज माइनिंग के लिए एक्सप्लोजन पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसी धमाके के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के केमिस्ट प्रोफेसर आंद्रे सेला कहते हैं, ये जमीन पर यूं ही नहीं मिलते, क्योंकि ये एक सिंथेटिक किस्म की चीज होती है जो कि अमोनियम और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। ये आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन पूरे दुनिया भर में होता है और खरीदने के लिहाज से ये सस्ता भी होता है, लेकिन इसे स्टोर करके रखना एक समस्या हो सकती है। पुराने समय में अमोनियम नाइट्रेट की वजह से कई बड़ी और गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी है। जैसे बेरूट में हुए धमाके के दौरान आग से धुएं की एक बड़ी लहर उठते दिखी और उसके बाद आसमान में मशरूम जैसे बादल दिखने लगे। आंद्रे बताते हैं, धमाके में सफेद बादलों का एक घेरा ऊपर की तरफ उठने लगा। ये शॉक वेव कंपनसेटर एयर से पैदा होता है। वे हवा तेजी से फैलता है और अचानक ठंडी हो जाती है, जिससे आसपास की नमी एक जगह पर जमा हो जाती है और बादल इसी से बनते हैं। जब अमोनियम नाइट्राइड से धमाका होता है तो इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनियम जैसी जहरीली गैस निकलती है। नारंगी रंग का धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ही पैदा होता है। प्रोफेसर सेला बताते हैं, अगर धमाके की जगह पर तेज हवा न चली तो आसपास के लोगों को बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। आपने सोशल मीडिया पर ये जरूर देखा होगा कि कांच के सामने लोग खड़े होकर हाथ में एप्पल का फोन लेकर फोटो खींचते हैं। लोगों के लिए तो एप्पल का लोगो एक ट्रेंड बन चुका है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एप्पल अपने हर प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन और खास ध्यान देती है। और कंपनी के मुकाबले देखा जाए तो एप्पल अपनी सर्विस पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसी की वजह से एप्पल हर जगह फेमस है, और यही वजह है कि ये एक लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसीलिए और दूसरी कंपनियां एप्पल के ट्रेंड को फॉलो करती है, लेकिन एप्पल दूसरी स्मार्टफोन कंपनियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे खरीद नहीं पाते। कई लोग तो एप्पल के फ़ोन को EMI पर भी खरीद लेते हैं, जबकि उनको उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जबकि कंपनी इसे बनाए गए दाम से 3 गुने दाम पर बेचती है। जैसा iPhone 6 को ही ले लो, कंपनी इसे शुरुआत में 51,000 में बेचती थी, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 17,000 ही है, लेकिन फिर भी लोग इसे इतना पैसा देकर खरीदते हैं। कई लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए भी iPhone खरीद लेते हैं, जबकि उनको उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती। वे इसीलिए क्योंकि वे दूसरों को दिखा सके कि उन्होंने कितना खर्च किया है और वे कितने स्टेटस वाले लोग हैं। कई लोग तो सिर्फ ब्रांड की ही चीज़ें खरीदते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, फिर भी वो ब्रांड की चीज़ें खरीदेंगे। अगर उनके हाथ में पैसे नहीं हुए या तो पैसे नहीं है तो वे EMI पे खरीद लेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो सिर्फ ब्रांड की चीज़ें। आप ज़्यादातर देखेंगे कि उद्योगपति या तो बिजनेसमैन ही एप्पल के फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, और एप्पल सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 माना जाता है। शायद ये भी पॉइंट हो सकता है। आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता कितने का हो सकता है? आप अभी जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, उस कुत्ते का नाम तिब्बतन मैस्टिफ है। शायद मेरे से बोलने में थोड़ी गलती हो गई, इसीलिए हम थोड़ी गूगल से मदद लेंगे। तो ओके गूगल, सबसे महंगे कुत्ते का नाम क्या है? तिब्बतन मैस्टिफ, जिसकी कीमत 14 करोड़ 23 लाख के आसपास है, जिसे चाइना के 56 साल के प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदा। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन किस कंपनी ने बनाया था? दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन IBM ने बनाया था, जो कि अमेरिका के बेलसेफ कंपनी द्वारा बनाया गया था, और फोन को IBM साइमन नाम दिया गया था। साल 1952 में IBM को लॉन्च किया गया था और 1994 में इसे बेचने के लिए अवेलेबल कर दिया गया था। इसे कंपनी ने $900 में बेचा था, जो कि अब के इंडियन रुपीस के हिसाब से 67,000 के आसपास है।
जिसके 50,000 डिवाइस बिक गए थे। अब जैसे स्मार्टफोन में ब्लैक रंग की एलसीडी इस्तेमाल होती है, पहले के स्मार्टफोन में हरे रंग की एलसीडी इस्तेमाल की जाती थी। पहले टीवीज में भी इसी रंग की एलसीडी का इस्तेमाल किया जाता था, वे उस समय कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चलते थे। इस स्मार्टफोन में एलसीडी हरे रंग की इस्तेमाल की गई थी। इस स्मार्टफोन में डाले गए सॉफ्टवेयर के जरिए लिखना, तस्वीर बनाना, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट को अपडेट करना, फैक्स भेजना जैसे फीचर्स थे। लेकिन ये आजकल के स्मार्टफोन के लिए आम बात है, जो कि उस समय के स्मार्टफोन के लिए मैजिक जैसी बात थी, जो कि 90 के दशक का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन साबित हुआ।